हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रंजीत, मैनेजमेंट कंसल्टेंट सर्टिफाइड सक्सेस कोच। आज बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कुछ लोगों की कि मैं एक छोटा सा आपसे प्रोग्राम करूं। 10 मिनट के लिए मैं प्रोग्राम कर रहा हूं आप लोगों के साथ, और 2-3 के बाद मेरा लाइव प्रोग्राम है हायर एजुकेशन कमीशन के साथ कि स्टूडेंट्स जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो क्यों वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब उनको जॉब नहीं मिलती। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में नौकरियां नहीं है, पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप काबिल हैं, आपके अंदर स्किल्स हैं और आपके अंदर स्किल्स डेवलपमेंट की चाहत है और आगे बढ़ने की जस्तजू आप में अभी बाकी है, तो पाकिस्तान में नौकरियां हैं। नौकरियां उनके लिए नहीं है जिन्होंने उन इदारों से मास्टर्स कर लिया जहाँ पर जाना नहीं पड़ता था। साल में के आखिर में वो एग्ज़ाम्स देते थे और एग्ज़ाम्स देकर वापस आते हैं और कहते हैं कि वी आर सर्टिफाइड मास्टर्स एंड वी हैव डन बैचलर्स एंड सो मैनी थिंग्स। तो उन लोगों के लिए जॉब्स नहीं है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट पे बात करूंगा, स्टूडेंट्स आर नॉट अप्लाइंग फॉर इनफ जॉब्स। डू यू नो व्हाई? स्टूडेंट 10-15 कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करता है, वो कहता है मुझे नौकरी नहीं मिलती, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन में वो दोबारा कभी रेज्यूमे CV नहीं देता। हमेशा जब भी किसी के पास जाता है, सोर्स पव्वा जिसको नॉर्मल वर्ड में हम कहते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार फला बंदे के रेफरेंस से जाऊंगा जॉब मिलेगी, मैं खुद अप्लाई करूंगा जॉब नहीं मिलेगी। उन्होंने अपने दिमाग के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करके रखा है कि मुझे जॉब्स नहीं मिलेंगी सीधे तरीके से, इसलिए वो सोर्स और रिसोर्सेज की तरफ जाता है। इतने में अगर वो स्किल्स को डेवलप करता, नई स्किल्स सीखता जिसमें कंप्यूटर स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं, लीडरशिप स्किल्स है, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं, या फिर उसी फील्ड के अंदर जो नई नई अपडेशन हुई हैं उसको सीखता, तो मैं समझता हूं कि उसको जल्दी जॉब मिल जाती। वो ऑब्सोलीट मेथड से पढ़ा है, किसी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से अपने आप को अपडेट नहीं किया, इसलिए वो बेचारा रह जाता है। पॉइंट नंबर 2 जो मैंने अभी तक रिसर्च की है, फेलिंग टू डू इनफ देयर ओन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग लोग समझते हैं कि मैं फेसबुक पे कितनी देर किससे बात करता हूँ, नए नए लोगों से मिलता हूँ। नहीं, नेटवर्किंग इन टर्म्स ऑफ करियर ये होगी कि आप अलमनाई से कितना मिलते हैं। जो यूनिवर्सिटी पास आउट हैं वो अभी कहाँ हैं, यूनिवर्सिटी से रिलेशनशिप इतना मेंटेन करें कि आपको अलमनाई का पता हो। प्लेसमेंट डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी का होता है, वहाँ से अपडेट लीजिए, अपना नाम रजिस्टर करवाइए, फ़ोन नंबर दीजिए, ईमेल एड्रेस दीजिए। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, ईमेल एड्रेस पुराना देते हैं जो www. या फिर lovely@gmail.com बनाया, बड़े हो गए तो वो डिलीट कर दिया। प्लेसमेंट के पास अभी भी पुराना ईमेल एड्रेस होता है, तो वो लोग ईमेल को अपडेट नहीं करते, इसलिए उनके पास ईमेल्स भी नहीं पहुंचती। ये यूनिवर्सिटी का कहना है। प्लेसमेंट के साथ बना के रखिए, उनको अपना अपडेटेड कॉन्टैक्ट डिटेल्स दीजिए। CV रेज्यूमे जो है खुद अगर नहीं बना पाते, कोई बात है, इसमें कोई बुराई नहीं, यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं सिखाया जाता, तो आप किसी कोच के पास जाएं, किसी CV एक्सपर्ट के पास जाएं, वहाँ पर अपनी पूरी बायोडेटा दे दें। 2000-3000 में CV बन जाती है। अच्छी सी CV बना के आप उन कंपनीज के अंदर दें जहां पर आपका स्कोप हो। सबसे पहले जब आप ग्रेजुएट होने वाले होते हैं, 7वें सेमेस्टर में होते हैं, तो 100 कंपनियों के नाम लिखें जिनमें आपकी वैल्यू है। कम से कम 500 अलमनाई के कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपके पास होने चाहिए। 200 से 250 वो लोग जिनको रिसेंटली जॉब मिली है, उनके भी आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर होने चाहिए। जब आपके पास ये सारे कॉन्टेक्ट नंबर्स होंगे तो उम्मीद करता हूँ यू कैन डू मच बेटर। And third one, that is spending time on Facebook and YouTube when they should be using a LinkedIn. तो अभी मेरे रिसर्च 2017 की रिसर्च थी जिसमें फेसबुक यूज़र 2 बिलियन है और यूट्यूब के यूज़र 1.5 बिलियन है, इंस्टाग्राम के 700 मिलियन, 1.2 बिलियन व्हाट्सएप के यूज़र्स हैं, स्नैपचैट के 255 मिलियन है। और इस तरह से देखा जाए लिंक्डइन का कोई भी जो स्टेसी 200 मिलियन तक भी नहीं आता। इट मीन्स लिंक्डइन इज अ करियर मेकिंग प्रोफाइल। एवरीवन शुड make the profile which is very effective for everyone. It should be a old employee, it should be for new student, for the graduate. He has to work on LinkedIn profile because it is as important as a resume is an important. The fourth point which is very important, believing that applying through an employer's website, all they need to do, वेबसाइट यानी कि बनाई जाती है एम्प्लॉयर के रिसोर्सेज से, ठीक है, आप वहाँ पर अप्लाई करें। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर वेबसाइट पे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो तो डेटाबेस बना रही होती है, लेकिन आपको जाकर रेज्यूमे सबमिट करवाना पड़ेगा। उसी कंपनी में कोई रिश्तेदार आपका काम करता है, उसी से भी बात करनी पड़ेगी, नेटवर्क डेवलप करना पड़ेगा। और नेटवर्क घर बैठ के
कोसने से, सोर्सेज बनाने से नहीं बनते। आप जब जब नए नए प्रोग्राम्स में जाएंगे, फंक्शन में जाएंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाएंगे, उसी से नेटवर्क डेवलप होता है। याद कीजिए, रोज एक नया नेटवर्क तैयार नहीं करेंगे तो हर रोज आप एक अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हैं नई जॉब को हासिल करने में। और अगर आपने अभी से ये स्टार्ट नहीं किया, नेटवर्किंग डेवलप नहीं की, इट मीन्स यू आर प्लानिंग to be unemployed for further more months and years as well. The fifth point, which is more powerful, taking a no for an answer when you get no response from an employer. कभी कभी employer response नहीं करता और आप समझ जाते हैं यार 15 दिन हो गए और 20 दिन हो गए, इसका मतलब ना ही होगा। क्या आपने कॉल करके पूछा, आपने ईमेल करके पूछा, या जहां पर आप इंटरव्यू देकर आए थे क्या आपने मैसेज करके पूछा, या फिर आपने किसी और सोर्स से पूछा? उनका रिप्लाई ना आना ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने मना कर दिया। आप जब कॉल करेंगे, जब आपको 10-15 दिन रिस्पॉन्स नहीं आया, तो वो लगेगा कि लड़का या लड़की बहुत डेस्परेट है, डिटरमिन्ड है और इसको देना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको बताऊं कि हमारी रेज्यूमे देने से जॉब्स नहीं आती। दिस इज़ माई थर्ड जॉब दैट आई हैव गॉट फ्रॉम द लिंक्डइन प्रोफाइल। प्लीज़ इम्प्रूव योर लिंक्डइन प्रोफाइल एज वेल। वो अपडेट करके एम्प्लॉयर को भी आप दे सकते हैं। आइए एक और आपसे बड़ी काम की बात करते हैं। किस तरह से जॉब सर्च की जाए, जॉब सर्च करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हो जाएं, वो तो बड़े प्लेटफॉर्म से बात करेंगे। ये जो टॉपिक अभी मैं आपसे बात करूंगा, हाउ डू आई गेट अ जॉब विद नो एक्सपीरियंस। अगर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हूं, तो मुझे कैसे जॉब मिलनी चाहिए। द नंबर वन विच इज़ वेरी पावरफुल, एम्ब्रेस योर रियलिटी। आपको मानना पड़ेगा कि आपने एक यूनिवर्सिटी के अंदर वो कंटेंट पढ़ा है जो 20 साल, 25 साल, 30 साल पुराना है। मार्केट 2017 की पढ़ा आपने कौन सा है, 1970, 1980 वाला, क्योंकि करिकुलम इतनी जल्दी से तेज़ी से डेवलप नहीं होता, लेकिन चीज़ें ओवरनाइट बदलती रहती हैं। रियलिटी को मानिए, आपने जो है वो ऑब्सलीट पुराना कंटेंट पढ़ा है। जब तक आप नए तौर तरीके नहीं सीखेंगे, जॉब मिलने में बहुत मुश्किल होगी। नए तरीके, फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस स्टूडेंट हैं तो मार्केटिंग के तरीके जो आपने फ्लिप कोटलर पे पढ़े हैं वो अभी भी अप्लाई करते हैं, बेसिक्स वही हैं, लेकिन 100% वो अप्लाई नहीं होते। क्या डिजिटल मार्केटिंग मीडिया पढ़ाया जाता है? जब तक आप मास मीडिया में या फिर मीडिया साइंस में नहीं जाते, तब तक डिजिटल मार्केटिंग को टच नहीं करते। लेकिन मैं आपको बताऊं, आजकल 80% मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू होती है, जिसमें सोशल नेटवर्क्स भी आते हैं, लेकिन मार्केटिंग वाले बच्चे को वो पढ़ाया नहीं जाता। और मार्केटिंग का फोकस क्या होता है, जाएंगे घर घर टक टक करेंगे, सेल्स बनाएंगे और सेल्स के टारगेट्स अचीव होंगे तो कमीशन मिलेगा। नो, sales is not all about selling the products. Sales is all about consultancy, how you are solving the problem of people and how you are helping the people to entertain with this product. Point number 2 पे बात करूंगा, identify your skills। आपके अंदर कौन कौन सी ऐसी skills हैं जो भी improve होनी चाहिए। कंपनी के अंदर जाते हैं कि आपके पास communication skill है, लोग हमेशा confused रह जाते हैं कि communication skills का मतलब है अंग्रेजी कितनी अच्छी बोलते हैं। No, this is all about your confidence. It's all about how you respect the customers, how you respect your elders, how you respect the people who are coming in the organization. कितना कॉन्फिडेंस, कितने अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरे पहने, हाउ मेंटेन योर पर्सनैलिटी, दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ अ कॉन्फिडेंस एंड योर स्किल्स। स्किल आहिस्ता आहिस्ता आप सीखेंगे, लेकिन मेरी आपके पास अभी रिकमेंडेशन है, कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनिंग के थ्रू सीखिए, वीडियोस के थ्रू सीखिए, मैं लाइव प्रोग्राम करूंगा उससे सीखिए, और जो आपको ट्रेनर अच्छा लगता है, स्पीकर अच्छा लगता है, उसको इन टच रहिए और मजीद सीखते रहिए। थर्ड पॉइंट, मेक द लिंक। आप अपना लिंक बनाइए कि आपने मार्केटिंग में तो MBA कर लिया, या आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, या एग्रीकल्चर में कोई आपने डिग्री हासिल कर ली, लिंक बनाइए उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी उस फील्ड में काम कर रहे हैं। कितना लिंक बनाना चाहिए? कम से कम हर फील्ड के 100 बंदों के साथ आपका लिंक होना चाहिए, तब जाके डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटी आपके लिए इंक्रीज होंगी। Emphasize on the soft skills, a very broader term. You go on my YouTube channel and search a lot of videos on soft skills, especially you can learn in a better way. Know your own worth. What is your worth? अगर आपको लगता है कि मुझे कहीं भी नौकरी मिल जाए 10,000 रुपए की, 15,000 रुपए की, it means you've decided your worth. Learn the skills. It could be a computer skills, it could be a soft skills, it could be a communication skills. इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाइए, टेक्निकल स्किल को बेहतर बनाइए, इम्प्रूव कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ your worth can be increased. Know your worth. उसके बाद हम बात करेंगे बैलेंस कॉन्फिडेंस विद द बिगिनर्स माइंड।
कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन करना है, नए नए लोगों से मिलना है, अपने टीचर्स के साथ ताल्लुकात कायम रखने हैं और टीचर के थ्रू उनके जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी बिजनेस में काम कर उनके थ्रू आपको अलमनाई की तरफ पहुंचना है, उनके थ्रू जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं कनेक्शंस डेवलप करने हैं और उनसे मिलकर चाय के कप पे मिलिए, ठीक है आपके पास जेब खर्च इतनी नहीं है, कॉफ़ी पे मिलिए और रोज़ नहीं मिल सकते, हफ्ते में एक बार मिलिए, जस्ट कॉल कीजिए, सर मैं आपके फला टीचर के रेफरेंस से आया हूँ, कैन वी मीट फॉर 10 और 15 मिनट, नंबर नोट कीजिए, ईमेल नोट कीजिए। बात ये कि नहीं कीजिएगा कि मुझे आपसे नौकरी ही चाहिए, बस राब्ते कायम रखें, सर अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम ये है और मैं भी इसी यूनिवर्सिटी का पास आउट हूँ, आप भी पास हैं, तो अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ जाए तो दे दीजिएगा, बस जस्ट मैं आपसे इसलिए मिलना चाहता, आपने ये नौकरी कैसे हासिल की, टॉक विद हिम, connect with him all the time, so it will be a very helpful and supportful for you. लास्ट पॉइंट ऑफ द डे दैट इज कॉल्ड स्टार्ट वॉलंटियरिंग। अगर आपको कहीं नौकरी नहीं मिलती, गो फॉर फ्री इंटर्नशिप, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप होगी, पैसे भले नहीं मिलते, कोई बात नहीं, घर बैठने से अच्छा है कि आप जाएं और फ्री इंटर्नशिप करें। इंटर्नशिप फ्री में नहीं मिलती, फ्री प्रोग्राम्स अटेंड कीजिए, नहीं मिलती लिंक्डइन की प्रोफाइल पे जाइए, साइड में आपके पास फ्री कोर्सेज लगे होते हैं, वहाँ जाके लर्न कीजिए, मूक्स के कोर्सेज लर्न कीजिए, coursera.com के लर्न कीजिए। मेरा दोस्त अनस बहुत ही माहिर है, आप उससे भी राब्ता कायम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत पसंद आ गया होगा और कुछ क्वेश्चन जो मैं भी आपके नहीं ले सका, इस वीडियो के बाद क्वेश्चंस लूँगा, आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।